गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मेंडलिज्म का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट। उससे पहले हम 5 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, उससे पहले 5 वीडियो अपने आ चुके हैं और उसमें हमने समझ चुके हैं कि किस प्रकार मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जीन वर्सेस एलील, होमोजाइगोसिटी, हेटेरोजाइगोसिटी, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सब हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस एंड व्हाट इज़ बैक क्रॉस। हमने मेंडल के अनेक करेक्टर, मेंडलिज्म ने के अकॉर्डिंग हमने पी प्लांट के अनेक करेक्टर को हमने डिस्कस किया और 7 करेक्टर जो थे वो मेंडल ने चुने और उनमें से हमने कुछ करेक्टर जो थे वो आपस में मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग होमोलोगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है वो हमने डिस्कस की। किस प्रकार जीन जो होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, किस प्रकार जीन जो होते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं। तो टेस्ट क्रॉस जो होता है, हम बात करें पहले टेस्ट क्रॉस की, तो टेस्ट क्रॉस जो है वो इसी टाइप के टेस्ट को पता लगाने के लिए होता है भी ये पर्टिकुलर प्लांट किस कंडीशन में है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट मीन्स परख करना, परख करके किसी क्रॉस के द्वारा हम किसी प्लांट को परख सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। मान लो हमने प्लांट के करेक्टर लिए हाइट के अकॉर्डिंग, ये डोमिनेंट है रिसेसिव, सीड शेप के अकॉर्डिंग ये डोमिनेंट रिसेसिव, सीड कलर था वो भी हमने समझा वाई 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 और वाई वाई। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर थे और ये रिसेसिव कैरेक्टर थे। हमने अनेक कैरेक्टर जो थे वो हमने समझे, कौन कौन से क्रोमोसोम पे होते हैं, उसके जीन पाए जाते हैं। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब, अब हमारे पास यदि ये कंडीशन प्लांट है तो इसे हम बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, और प्लांट यदि इस कंडीशन में है तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। लेकिन किस कंडीशन में है ये, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मतलब कि यहाँ पर 2 जीन जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत जो करेक्टर वाले तो हैं, लेकिन वहाँ पर एलील डिफरेंट है। मतलब कि एक डोमिनेंट करेक्टर का एलील है और एक रिसेसिव करेक्टर का एलील है, लेकिन वहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से केवल डोमिनेंट करेक्टर वाला ही प्लांट के अंदर शो होता है। तो ये कैसा प्लांट होगा, टॉल, और ये प्लांट कैसा होगा, टॉल। क्लियर है। लेकिन अब हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये टॉल और ये टॉल कैसे हैं, होमोजाइगस कंडीशन में है या हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। इस प्रॉपर जीनोटाइप का पता लगाने के लिए, क्योंकि हमारे पास इसका फिनोटाइप तो पता है कि ये इसका लक्षणी प्रारूप जो है वो टॉल है, इसका लक्षणी प्रारूप क्या है, टॉल है, लेकिन इन दोनों में से इसका जीनोटाइप क्या है, ये मतलब कि इसके अंदर इसका जीन की स्ट्रक्चर, जीन कौन कौन से आ रहे हैं, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। हम इसका रिसेसिव कैरेक्टर लेते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा किस कंडीशन में होता है, होमोजाइगस कंडीशन में होता है, तो उसको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से नॉन प्लांट है। मतलब कि हमारे पास पता है कि ये पता है इसका भी क्रॉस क्या है, इसका जो प्रोगेनी है वो क्या है, इसका फिनोटाइप क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है। क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर जो भी आते हैं वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में कभी भी एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो हमारे लिए क्या है, ये नॉन प्लांट है। हेटेरोजाइगस जो रिसेसिव प्लांट होमोजाइगस कंडीशन में जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन प्लांट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नॉन प्लांट का हम अननोन प्लांट से क्रॉस करवाते हैं। तो वहाँ पर जो हमें फिनोटिपिक रेशियो प्राप्त होता है या लक्षणी प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है, उस अनुपात के बेस पे हम ये इवेलुएट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्लांट का जीनोटाइप होमोजाइगस कंडीशन में है या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। किस प्रकार से होता है, हम एक छोटा सा क्रॉस करते हैं, जिसमें क्या होगा देखते हैं अभी। हमने करना है टेस्ट क्रॉस। अब हमारे पास ये अननोन प्लांट है और किस कंडीशन में है अभी नहीं बता सकते कि होमोजाइगस है। हमारे पास ये अननोन प्लांट है, हमारे पास मान लो इसका जीनोटाइप ये हो सकता है, मतलब कि हमारे पास ये अनुमान है कि ये इसका जो जीनोटाइप अब ये हो सकता है। तो ये एक अननोन प्लांट के रूप में क्या करते हैं इसको, इसके साथ हम क्रॉस करवाते हैं इसको नॉन प्लांट के साथ। ये हमारे पास क्या है, नॉन प्लांट है।
क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर भी हमारे पास एक्सप्रेस होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर ही हमारे पास क्या होते हैं, जानकारी होती है। तो हम इसका क्या कराते हैं, गैमेट बनेंगे। गैमेट बनेंगे तो यहाँ पर पुनेट स्क्वायर चार्ट से हम करवा लेते हैं इसको। अब यहाँ पर सभी प्लांट कैसे मिले, टोल, मतलब कि 100% प्लांट हमारे पास कैसे मिले, टोल, मतलब कि सभी पौधों का जो फिनोटाइप था, जो फिनोटाइप या लक्षणीय प्रारूप जो था, वो सभी के सभी कैसे मिले, हमें टोल प्लांट वाले कैरेक्टर मिले। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांट जो है वो 100% टोल है। इसका मतलब इसका जीनोटाइप जो कैसा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। अब यदि हमारे पास प्लांट होता है अननोन, इस कंडीशन में अननोन प्लांट है, हम इसको क्रॉस किससे करवाएंगे, नॉन प्लांट के साथ। नॉन प्लांट से क्रॉस करवाया तो वापस वही तरीका अपनाएंगे। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये जो रेशियो मिला, मतलब कि 50% प्लांट हमारे पास कैसे मिले, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, और 50% प्लांट हमारे पास कैसे मिले, रिसेसिव कैरेक्टर, मतलब कि ये रेशियो मिलता है 1:1। ये रेशियो क्या होता है, 1:1। इसका मतलब पर्टिकुलर दिया गया प्लांट हमें जो दिया गया है वो किस कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। मतलब कि हम इसका पता लगा सकते हैं यदि हम किसी भी अननोन प्लांट का उसके रिसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाएं, तो इस टाइप का क्रॉस जो होता है वो टेस्ट क्रॉस होता है, और इससे हम अननोन प्लांट का जीनोटाइप पता लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये भी अननोन था, ये होमोजाइगस कंडीशन में था, ये भी अननोन था, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में था। यदि प्लांट होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो उसके क्रॉस करवाने पर सभी प्लांट जो होंगे वो कैसे होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होंगे। और यदि अननोन प्लांट हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तो उसका क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास 50% प्लांट तो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होंगे और 50% प्लांट जो होंगे वो रिसेसिव कैरेक्टर वाले होंगे। तो इस तरह से हम किसी भी अननोन प्लांट के जीनोटाइप को हम पता लगा सकते हैं टेस्ट क्रॉस के द्वारा। अब बात करें बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस में क्या होता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा इसी टाइप से। बैक क्रॉस मेनली यूज़ किया जाता है किसी भी F1 पीढ़ी या जो जनरेशन हमारे पास बन रही है उस जनरेशन के अंदर पेरेंटल कैरेक्टर को वापस रिट्राइव करने के लिए। पेरेंटल कैरेक्टर मीन्स जिनसे वो क्रॉस हुआ उन क्रॉस में से उनके कैरेक्टर को वापस रिट्राइव करने के लिए। वो कैसे होता है वो देखते हैं अभी। मान लो हमने एक क्रॉस किया, मान लो हमने एक ये क्रॉस किया, ये पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स को हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास डायरेक्ट पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं इससे। ये गैमेट बन गए, हमारे पास ये कैरेक्टर बना, ये कैरेक्टर बना। अब यहाँ पर ये कौन सी जनरेशन बनी, F1 जनरेशन या प्रथम पीढ़ी हमारे पास मिल गई। अब प्रथम पीढ़ी में सभी कैरेक्टर जो थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होंगे। अब हमने क्या किया, इसके यदि पेरेंट ये F1 जनरेशन का कोई प्लांट हमने लिया, अब इसमें यदि डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट लेकर आने हैं तो हम इसका क्रॉस करवाएंगे डोमिनेंट प्लांट के साथ। किसे क्रॉस कराएंगे, डोमिनेंट प्लांट के साथ। अब इसका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं तो उसका क्रॉस करने पर हमारे पास क्या होगा, ये गैमेट यहाँ आ गए, ये गैमेट यहाँ आ गए, तो यहाँ पर ये क्रॉस बना, ये क्रॉस बना, ये क्रॉस बना और ये क्रॉस बना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सभी के सभी प्लांट जो थे वापस हमारे पास कैसे आ गए, डोमिनेंट। उनके पेरेंट डोमिनेंट थे तो करेक्टर कौन से है यहाँ पर, डोमिनेंट करेक्टर वाले प्लांट अब हो गए। अब यदि हम चाहते हैं कि ये जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन को प्लांट को हमने यहाँ से उठाया
और इसके पेरेंट को हमने रिसेसिव उठा लिए, मतलब कि हमें अब क्या प्राप्त करने हैं, नेक्स्ट जनरेशन में हमें रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट की संख्या बढ़ानी है। तो इसका हम यदि पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास कुछ अलग टाइप का रेशो प्राप्त होगा। ये क्या हुआ, तो हमारे पास ये क्या हुआ, रिसेसिव कैरेक्टर बढ़ गए। यहाँ पर सभी डोमिनेंट थे क्योंकि हमने उसके पेरेंट के कैरेक्टर को वापस रिट्राइव कर लिया। अब यहाँ पर सभी कैरेक्टर कौन से F1PD के अंदर सभी डोमिनेंट थे, लेकिन हमें चाहिए कि ये F2PD है वापस उसके रिसेसिव पेरेंट वाले कैरेक्टर प्राप्त हों, तो हम इसको क्रॉस करवाते जाएंगे रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट के साथ, जिससे हमारे पास जिस पेरेंट का कैरेक्टर हमें प्राप्त करना हो तो हम उसको क्या करवाते हैं, उसी पेरेंट के कैरेक्टर के साथ वापस क्रॉस करवाते हैं। इस टाइप के क्रॉस को हम बैक क्रॉस, मतलब कि क्रॉस जो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है, हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते तो F1 को F1 से क्रॉस कराते, सेल्फ पॉलिनेट कराते तो कुछ नए कैरेक्टर आते। लेकिन यहाँ पर हमने कोई एक प्रोगेनी के अंदर हमने कोई एक कैरेक्टर को बढ़ाना हो तो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पेरेंट से के कैरेक्टर से ही वापस क्रॉस करवाते हैं। तो इस टाइप के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। तो ये बैक टेस्ट क्रॉस था। टेस्ट क्रॉस के अंदर सिंपल किसी फिनोटिपिक प्लांट का हम जीनोटिप टाइप प्राप्त करना हो या निकालना हो, उस रेशो को निकालना हो, तो हम उस टाइप से क्या कर सकते हैं, उस प्लांट की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके टेस्ट क्रॉस करते हैं। और टेस्ट क्रॉस हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट के साथ ही होता है। अननोन प्लांट का क्रॉस रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट्स के साथ होगा, तो इस टाइप के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक पेरेंट से क्रॉस, मतलब कि हमारी इच्छा है कि हमें डोमिनेंट कैरेक्टर बढ़ाने हैं, तो F1 जनरेशन के प्लांट को हम किससे क्रॉस करवा दो, डोमिनेंट कैरेक्टर से क्रॉस करवा दो। यदि हमने बढ़ाना है कि F2 जनरेशन के अंदर रिसेसिव कैरेक्टर ज़्यादा आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन के प्लांट को हम किससे करवा देंगे, रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो इस टाइप के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस की अलग अहमियत है, बैक क्रॉस की अलग अहमियत है। टेस्ट क्रॉस किसी पर्टिकुलर प्लांट के जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं, और बैक क्रॉस में हम पर्टिकुलर प्लांट का कोई कैरेक्टर हमें बढ़ाना हो, हमारी प्रोगेनी के अंदर संख्या बढ़ानी हो, तो हम उसको उसके पेरेंट से ही क्रॉस करवाते हैं F1 जनरेशन के प्लांट के साथ। तो ये था टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। नेक्स्ट हम उसके मेंडलिज्म के कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ये उतना ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज़ बैक क्रॉस। तो ये क्वेश्चन है वो रटकर अपने याद नहीं कर सकते। इसका सीधा सा लॉजिक है कि हम आसानी से इन तरीके से हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई तो चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।